अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जी, मिस्टर चिप्स का। तो अभी ये कनेक्टेड है मिस्टर चिप्स की शादी से ही, और इसमें मिस्टर चिप्स की ज़ात में जो तब्दीलियाँ आई हैं कैथरीन के आने के बाद, उनका ज़िक्र होगा। सो लेट्स एन्जॉय। देयर हैड फॉलोड देम अ टाइम ऑफ such happiness that Chips, remembering it long afterwards, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. वो कहते जी, there had followed then a time of such happiness that Chips, remembering it long afterwards, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. वो कहते हैं जी कि चिप्स की कैथरीन से शादी के बाद खुशियों का एक ऐसा वक्त आया, यानी इतनी खुशियाँ आई कि जब चिप्स रिटायरमेंट के बाद जब वो सब कुछ याद करता तो उसे यकीन ना आता कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी है ज़िंदगी में, दुनिया में। फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस। तो ट्रायम्फेंट मत बोलते हैं कामयाब, यानी बहुत खुशी से भरपूर, एक्सल्टेंट और जोवियल, मिर्थफुल, हैप्पी। फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट, यानी ट्रायम्फ बोलते हैं फ़तह को, ट्रायम्फेंट फ़तहयाब, खुशी से भरपूर, सक्सेस कामयाबी। चिप्स की शादी एक फ़तहयाब कामयाबी थी, यानी बहुत खुशकुन एक वाक़या था। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकर्ड चिप्स। तो जिस तरह कैथरीन ने चिप्स को फ़तह कर लिया था, ऐसे ही कैथरीन जब स्कूल में आई ना, ब्रुकफील्ड स्कूल में, तो उसने स्कूल के तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको मतलब खुश कर दिया, उन्हें अपना गर्विदा बना लिया, उन्हें फ़तह कर लिया। शी वॉज़ इमेंसली पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक। तो वो उस्तादों में और स्कूल के स्टूडेंट्स में सब में बराबर मशहूर थी, मकबूल थी। Even the wives of the masters tempted at first to be jealous of someone so young and lovely could not resist her charms. हत्ता कि जो बाकी असातिज़ा कराम थे, मेल टीचर्स, उनकी जो बीवियाँ थीं, वाइव्स थीं, शुरू में वो तमाम औरतें इस कैथरीन जो कि बड़ी यंग भी थी और लवली, बहुत खूबसूरत प्यारी थी, उससे ख़ासी जेलस हुई, लेकिन कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स। लेकिन बाद में वो उसकी जो खूबसूरती है ना, उसकी ताब ना ला सकें और फिर उसकी दीवानी हो गई। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज अ चेंज शी मेड इन चिप्स। तो सबसे अहम बात, सबसे जो बड़ी तब्दीली थी, वो क्या थी जी? वो चिप्स की तब्दीली थी, यानी चिप्स खुद चेंज हो गया, जो कि बड़ा खुश मिजाज आदमी था, जो कि बड़ा सख्त मिजाज आदमी था, और साथ में जो है न्यूट्रल बंदा था, उसमें तब्दीलियाँ आ गई बहुत। टिल हिज मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। अपनी शादी से पहले तक वो एक बड़ा खुश्क मिजाज था और न्यूट्रल आदमी था। न्यूट्रल बोलते हैं इनडिफरेंट, बेनियाज आदमी, जिससे किसी कोई गर्ज नहीं होती, जो बस अपना एक दुनिया बसा के रहता है। तो शादी से पहले तक वो एक ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक यानी अलग थलग किस्म का बंदा था। लाइक्ड एंड थॉट वेल ऑफ बाय ब्रुकफील्ड इन जनरल। तो जिसे आम तौर पर ब्रुकफील्ड के लोग पसंद भी करते थे, उसके बारे में अच्छा सोचते थे। यानी चिप्स एक ऐसा आदमी था जिसे ब्रुकफील्ड के लोग लाइक्ड एंड थॉट वेल, उसके बारे में उसे पसंद भी करते, उसे उसके बारे में अच्छा भी सोचते थे। बट नॉट ऑफ द स्टफ़, लेकिन उसमें ना, नॉट ऑफ द स्टफ़, चिप्स में कोई ऐसा स्टफ़ नहीं था, चिप्स में कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं थी, चिप्स में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, कोई ऐसी खूबी नहीं थी दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी और दैट स्टेयर्स ग्रेट अफेक्शन। यानी कोई उसमें ऐसा स्टफ़ नहीं था दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी, जो उसको बहुत मशहूर कर देता, मकबूल कर देता बच्चों में, और या वो ऐसी कोई बात दैट स्टेयर्स ग्रेट अफेक्शन, या जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत उभारती। स्टीर बोलते हैं एक्साइट, अर्ज, मोटिवेट, स्टिमुलेट। यानी चिप साहब में कोई ऐसा स्टफ़ मीन कैरेक्टर या क्वालिटी, कैपेबिलिटी। तो चिप साहब में ऐसी खूबी कोई नहीं थी जो उसको बहुत मशहूर कर देती, या फिर वो लोगों के दिलों में बहुत मोहब्बत उभारती। हाँ, वो इतना मतलब अच्छा आदमी था, इतना नॉर्मल आदमी था, यानी उसका मिजाज ऐसा था कि वो एक ड्राई किस्म का आदमी था, खुश्क मिजाज था।
और उसकी सर्विस खासी हो गई थी, मेहनती बहुत था वो। लेकिन वो इतना मिजाज ऐसा था उसका कि लोग उससे उसे पसंद करते थे और उसके बारे में अच्छा सोचते थे, लेकिन उसमें वो खूबियाँ नहीं थीं जो उसे बहुत मशहूर करवाती और आवाम के दिलों में उसकी मोहब्बत उभारती। He had been at Brookfield for over a quarter of century, long enough to have established himself as a decent fellow and a hard worker. वो कहते हैं he had been at Brookfield for over a quarter of the century. क्वार्टर बोलते हैं चौथा हिस्सा, सेंचुरी का सेंचुरी बोलते हैं 100 साल, एक सदी। तो चिप्स साहब को वहाँ पढ़ाते हुए तकरीबन एक सदी का चौथा हिस्सा बीत चुका था। यानी चिप्स बिल कब आए थे, डू यू रिमेंबर? चिप्स 1870 को उन्होंने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया, ठीक है जी। 1870 में ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया और अब टाइम था गालिबन 1896 का, 96 का, 97 का। यानी चिप्स साहब ने जब जो है शादी की तब ज़माना था 1896 का, ठीक है। तो शादी की, शादी के बाद वो कैथरीन को यहाँ स्कूल ले आए। तो तकरीबन उन्हें जो है ना क्वार्टर गुजर चुका है, एक चौथा हिस्सा गुजर चुका है, यानी 25 साल से ऊपर गुजर चुके हैं उन्हें सेंचुरी के इस स्कूल में। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर एट क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी। तो उन्हें यहाँ पर आए हुए ब्रुकफील्ड में तकरीबन एक सदी का चौथा हिस्सा गुजर चुका था। लॉन्ग इनफ टू हैव एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो बीइंग मच एंड हार्ड वर्कर। ये टाइम काफ़ी था, जो टाइम गुजारा है चिप्स ने, ये टाइम ख़ासा होता है, ये टाइम लॉन्ग इनफ, ये इतना लंबा टाइम है टू हैव इस्टेब्लिश हिमसेल्फ कि वो अपने आप को मनवा सकता, अपने आप को बना सकता एज अ डिसेंट फेलो एंड हार्ड वर्कर। यानी ये वक्त इतना लंबा होता है किसी भी फील्ड में कि एक आदमी अपने आप को मनवा सकता है। तो चिप्स साहब के लिए भी ये टाइम इतना लंबा था टू हैव इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो एंड हार्ड वर्कर, कि वो अपने आप को एक बड़ा शानदार आदमी, बड़ा अच्छा आदमी और एक हार्ड वर्कर और एक मेहनती शख्स के तौर पर टू हैव एस्टेब्लिश्ड मनवा सकते थे। बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनीवन टू बिलीव हिम कैपेबल ऑफ एवर बीइंग मच मोर। लेकिन ये वक्त इतना लंबा था, लॉन्ग इनफ, लेकिन ये इतना लंबा वक्त था टू सॉरी जस्ट टू लॉन्ग, ये लेकिन ये वक्त इतना लंबा था फॉर एनीवन टू बिलीव हिम, यानी टू लॉन्ग फॉर एनीवन टू बिलीव हिम, लेकिन ये वक्त इतना लंबा हो गया था कि अब कोई शख्स टू बिलीव हिम, उस पर यकीन नहीं कर सकता था, कैपेबल ऑफ एवर बीइंग मच मोर, कि वो उससे कुछ बेहतर बन सकता है। यानी मिस्टर चिप्स एक अजीब इंसान थे, उनके सब्जेक्ट्स बहुत पुराने थे, उनका ख़ुद का अंदाज़ बहुत पुराना था और मिजाज भी बहुत ड्राई सा था। तो उन्होंने जितनी तरक्की करनी कर ली थी, यानी वो अपने मिजाज के बायस ही पीछे रह गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो ये टाइम ख़ासा होता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि ये टाइम इतना लंबा होता है कि एक शख्स अपने आप को मनवा सकता है। लेकिन लोग जानते भी थे भाई कि इतना टाइम हो गया है, अब चिप्स इससे बेहतर नहीं बन सकता। सेंटेंस फिर सुनिएगा, बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनीवन टू बिलीव हिम कैपेबल ऑफ एवर बीइंग मच मोर, कि जी जस्ट टू लॉन्ग, ये वक्त इतना लंबा था फॉर एनीवन टू बिलीव हिम, कि कोई शख्स उस पर अब यकीन नहीं कर सकता था। देखें ये जस्ट टू लॉन्ग टू बिलीव, ये सेंटेंस चेक करें दोबारा, टू लॉन्ग, सॉरी मैं यहाँ पे इसे मार्क कर रहा हूँ, ये है जी टू, सॉरी ऊपर है टू लॉन्ग एंड टू बिलीव। जी, तो ये TOO यानी टू के बाद एडजेक्टिव और टू, जो उसके बाद जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो हमें नेगेटिव सेंस देगा। टू लॉन्ग इतना लंबा था, टू बिलीव कि कोई यकीन नहीं कर सकता था, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। सो टू लॉन्ग टू बिलीव, यानी टू के बाद एडजेक्टिव यानी इसम सिफ्त, और नेक्स्ट जो टू है TOO, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये नेगेटिव सेंस देंगे आपको। बट जस्ट टू लॉन्ग टू बिलीव
ये टाइम इतना लंबा था टू बिलीव एनीवन टू बिलीव कि कोई शख्स यकीन नहीं कर सकता था हिम कि वो बंदा कि चिप्स जो है कैपेबल इस काबिल है ऑफ एवर बीइंग मच मोर कि वो इससे बेहतर बन सकता है। यानी चिप्स सब लोग जानते थे और किसी बंदे को भी इतना यकीन नहीं था कि चिप्स इससे बेहतर बन सकता है। He had in fact already begun to sink into the creeping dry rot of pedagogy, that is the worst and ultimate pitfall for the profession. He had in fact already begun to sink, वो भाई पहले ही सिंक बोलते हैं डूबना, ठीक है, वो डूबना वो शुरू हो चुका था इनटू दैट क्रीपिंग, क्रीप बोलते हैं बेटा रेंगना, ड्राई रॉट ऑफ पेडागॉजी। ड्राई रॉट बोलते हैं घिन लगना किस चीज़ को, जो है कोई चीज़ किस चीज़ का बहुत पुराना हो जाना, बोसीदगी यानी डिग्रेडेशन, टूट फूट का शिकार होना। ऑफ पेडागॉजी, पेडागॉजी बोलते हैं टीचिंग से रेलेवेंट यानी शोबा तदरीस से मुतल्लिक, पढ़ाने से मुतल्लिक। तो जी क्या हुआ, चिप्स साहब जो है ना अपने उस प्रोफेशन में धंस चुके थे, यानी इतना अरसा गुजर गया कि वो अपने उस प्रोफेशन में, अपने उस शोबे में, टीचिंग में बहुत धंस चुके थे। He had in fact already begun to sink into that creeping rod of pedagogy. वो हकीकत में अपने पेडागॉजी, अपने पढ़ाने के पेशे, अपने शोबा तदरीस के जो जवाल था, या जो शोबा तदरीस का जो एक पुरानापन था, जो उसकी बोसीदगी थी, उसमें वो बिल्कुल धंस चुके थे। एंड दैट इज़ अ वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल फॉर द प्रोफेशन। और ये किसी भी प्रोफेशन के लिए जो है ना, ये बड़ा ही बदतरीन एक ख़तरा होता है, गढ़ा होता है कि जब आप उसमें मुकम्मल तौर पर धंस जाते हैं। गिविंग द सेम लेसन्स ईयर आफ्टर ईयर, और साल हर साल, हर साल वही लेसन दोबारा पढ़ाना, जैसे हम पढ़ाते हैं खैर से, यानी साल हर साल उन्हीं असबाक को बार बार पढ़ाना। हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव, तो इन साल हर साल वही लेसन पढ़ा पढ़ा के ना उसके दिलो दिमाग में एक हैबिट, एक ग्रूव सी बन चुकी थी। इनटू विच अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड देमसेल्व्स विद इंसीडियस ईज। तो यानी जिस तरह हम पुराने असातिज़ा कराम, मतलब उनकी रूटीन बन जाती है कि 10-20 साल जब पढ़ाया, 30 साल पढ़ा लिया, तो वो उनकी एक ख़ास हैबिट बन जाती है। वो अपने तमाम मामलात को अपने स्कूल के लिहाज से एडजस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, लेक्चर्स पढ़ाना, पीरियड पढ़ाना, और सेम असबाक को वही रिपीट करना जो कि वो पढ़ाते आ रहे हैं 20-30 साल से। तो ऐसे ही चिप साहब भी अपने उस प्रोफेशन में बिल्कुल अब एडजस्ट हो गए थे मुकम्मल तौर पर, और उनके तमाम आदात जो हैं, उनके तमाम जो मामलात थे, वो उसी प्रोफेशन में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। फिर देखिए ज़रा, गिविंग द सेम लेसन ईयर आफ्टर ईयर हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव। तो साल हर साल वही असबाक दोबारा रिपीट कर करके तो उनकी एक आदत सी बन चुकी थी। इनटू विच, जिसमें द अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड देमसेल्व्स विद इंसीडियस ईज। तो जिसके अंदर, उस आदत के अंदर, उसकी ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात ने इंसीडियस ईज़, बड़ी चालाकी, बड़ी चालाकाना या बड़ी अयाराना, इंसीडियस बोलते हैं क्राफ्टी को, चालाक को, क्लेवर, फॉक्सी, ईज़ आसानी। तो बाकी तमाम मामलात ने बड़ी चालाकी से अपने आप को उस आदत में, यानी स्कूल की रूटीन में तमाम मामलात एडजस्ट हो गए थे उसके। ही वर्कड वेल, ही वॉज कॉन्शियस, ही वर्कड वेल, वो अच्छा काम करता था। ही वॉज कॉन्शियस, वो बहुत मेहनती भी था, डिलिजेंट, मेहनती, कॉन्शियस, मेहनती, वो मेहनती भी था, मेहनती, डिलिजेंट, पेन्स टेकिंग यानी पेन्स टेकिंग, मेहनत करने वाला, या हार्ड वर्किंग सिंपली। ही वॉज अ फिक्सर दैट गेव सर्विस। फिक्सर बोलते हैं ऐसी कोई चीज़ जो फिक्स हो, जो इस्टेब्लिश्ड हो, जो अपनी जगह पे जुड़ी हुई हो। वो भी अपनी जगह पर जुड़ चुका था अपने स्कूल में। दैट गेव सर्विस, जो खिदमत करता, सेटिस्फेक्शन, तसल्ली देता, मुतमईन करता, कॉन्फिडेंस, एतमाद देता, एक एवरीथिंग, सब कुछ मुहैया करता, एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, सिवाय तहरीक के। क्योंकि चिप साहब ख़ुद को इतने मोटिवेटेड नहीं थे ना, ठीक है, तो औरों को क्या मोटिवेट करते। सो वो खिदमत भी करते, वो पढ़ाते भी, मेहनत भी करते, बच्चों को एतमाद भी देते, लेकिन इंस्पायर कभी ना कर सकते। आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज़ जब वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आपको ये पेज नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेसन आज तक यहाँ तक हुआ।
इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ताकि आप मसरूफ़ रहें और करते रहें इन्हें। जी, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना है आपने, ये बहुत अहम सवाल है ये, एग्ज़ाम में अक्सर आता है ये। वैसे तमाम क्वेश्चन जो मैं आपको मार्क करवाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ख़ास एग्ज़ाम के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको मैं पढ़ भी दूँगा आपके लिए। हाउ मच पॉपुलर वाज़ कैथरीन हाउ मच पॉपुलर वाज़ कैथरीन इन ब्रुकफील्ड, कि ब्रुकफील्ड में कैथरीन कितनी मशहूर थी, ये तो जानते ही हैं आप वैसे। और जी क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डिड कैथरीन इम्प्रेस ब्रुकफील्ड, कैथरीन ने ब्रुकफील्ड वालों को कैसे इम्प्रेस किया। और उससे भी अहम सवाल जो हम मार्क करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले चिप्स कैसा बंदा था भाई, तो ये आपको मालूम है। और जी इसके अलावा हाँ जी चलें, ये क्वेश्चन काफ़ी हैं बिकॉज़ हमने आगे नहीं पढ़ा इसके अलावा। सो आज के लिए इतना काफ़ी हुआ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर विद न्यू पैसेज। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।